सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। समुद्र तटीय मैदान यानी कि हमारे हमारे देश का जो स्थलीय भाग है, जो किससे लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। जो किनारा है, स्थलीय किनारा जो समुद्र से लगा है, और वहां का जो स्थान है वो समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। द्वीप समूह क्या होते हैं? अलग कई सारे द्वीपों का समूह जो हमारे भारत के पूरब और पश्चिम में है। ठीक है, तो चलिए, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। समुद्र तटीय मैदान भारत का दक्षिणी भाग की आकृति त्रिभुजाकार है। ये उत्तर में सबसे चौड़ा व दक्षिण में संकरा है। हमारे देश भारत का दक्षिणी भाग समुद्र से घिरा हुआ है। तो देखिए, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर। और देखिए आगे, अरब सागर के तट के साथ साथ फैले मैदानों को पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। तो देखिए, अरब सागर पानी वाला हिस्सा है। इस जल वाले हिस्से से जो आपका भारत की जो तट का यानी सीमाएं जो लग रही हैं, जो किनारा लग रहा है, भूमि का किनारा जो जल से सटा हुआ है, ये तट कहलाता है। ये तट अरब सागर से लगा हुआ है, पश्चिम की ओर है। तो ये हिस्सा जो है ये मैदानी भाग होता है। इसके तट के आसपास क्या है? मैदान है। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, जो मैदान बंगाल की खाड़ी के तट के साथ फैले हुए हैं उन्हें पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। तो ये वाले मैदान जो है आपके क्या है? पूर्वी। और ये जो है ये पश्चिमी। दक्षिण का पठार पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्र तटीय मैदानों को एक दूसरे अलग अलग करता है। दक्षिण बीच में क्या है? पठार है। दक्षिण का पठार है। ये पठारी क्षेत्र, ये सारा क्या है? पठारी क्षेत्र है। तो ये पठारी क्षेत्र क्या कर रहा है बताइए? पूर्वी पश्चिमी दोनों समुद्र तटीय मैदानों को अलग कर रहा है। ठीक है, परंतु कन्याकुमारी में ये दोनों मैदान आपस में मिल जाते हैं। भारत की तटीय रेखा लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। तो देखिए, बीच में क्या है? पठारी भाग है, जो ये समुद्र तटीय मैदानों को अलग कर रहा है। परंतु ये जो समुद्र तटीय मैदान है, यहाँ कन्याकुमारी इस बिंदु पर आकर वापस से मिल जाते हैं। बीच में आपका पठारी भाग है। इतना समझ में आया? चलिए, तो अब देखिए, भारत की जो तटीय रेखा है, कोस्ट लाइन जो है क्या है? 6000 किलोमीटर लंबी। ये सारी तटीय रेखा जो है ना आपकी, ये सारी क्या है? 6000, कुल यहाँ पूरी मिलाकर 6000 किलोमीटर। पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 6000 किलोमीटर लंबी है। ठीक, चलिए पश्चिमी समुद्री मैदान देखिए। अब सबसे पहले पश्चिमी समुद्री मैदान देखते हैं। यह समुद्र तटीय मैदान उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? यहाँ से स्टार्ट है कच्छ। कच्छ की खाड़ी से लेकर यहाँ कन्याकुमारी क्या फैला हुआ है? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, इस मैदान की चौड़ाई कम होती जाती है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: गुजरात तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो इस तरह से जब आप आएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या है? देखिए, समुद्र तटीय मैदान यहाँ चौड़ा है, बीच में आप नीचे जैसे 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 आप दक्षिण में आएंगे तो ये मैदानी भाग क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है, चौड़ाई कम होती जा रही है। अब देखिए बच्चों, देखिए ये जो हिस्सा है ये आपका क्या है? गुजरात तट। ठीक, फिर ये जो हिस्सा है आपका बीच वाला, मध्य वाला जो हिस्सा है, ये कोंकण। फिर जो आपका नीचे की तरफ आ रहा है ये वाला हिस्सा, बीच वाला जो है आपका कोंकण, और नीचे वाला जो है आपका, मध्य वाला आपका क्या है? कोंकण। ऊपर ये जो हिस्सा है आपका कच्छ, और नीचे की तरफ जो है आपका क्या है? बताइए क्या है? मालाबार तट। ठीक, तो इस तरह से 3 भागों में बट हुआ, और ये मालाबार।
तरह से समुद्र तटीय मैदान 3 भागों में हम इसको बाँटकर अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आ जाइए गुजरात तट। गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी के मध्य स्थित है। ओखा नाम का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लोग तंबाकू और कपास की खेती करते हैं। खंबात की खाड़ी में खनिज तेल के कई कुएं हैं। खंबात में क्या है, कई कुएं पाए गए हैं, खनिज तेल वहां से निकाले जाते हैं। यहाँ कांडला से प्राप्त तेल कोयली तेल शोधन कारखानों में भेजा जाता है। कांडला क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो कांडला भी क्या है, इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और यहाँ पर कांडला से प्राप्त तेल, जो आपका खनिज तेल है, वहां पर उसको कोयली शोधक तेल शोधक में भेजा जाता है, जहां पर क्या होता है, वो खनिज तेल रिफाइंड होकर आता है, अच्छे से उसकी सफाई होती है मशीनों। दूसरा आ जाइए कोंकण तट। तो बच्चों देखिए, इन तटों पे कैसे व्यापार हो रहे हैं, कैसे उद्योग है, इस बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब आ जाइए कोंकण तट, खंबात की खाड़ी से गोवा तक। गोवा तक का समुद्र तटीय मैदान क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। अभी जैसे कि मैंने बताया, बीच का जो मध्य वाला भाग है वो कोंकण है। ठीक, उत्तर वाला भाग आपका किस में जाएगा, गुजरात। मध्य वाला आपका कोंकण में। जब दक्षिण की ओर आ जाएगी कन्याकुमारी तक, वो आपका कौन सा कहलाएगा, मालाबार तट। इस तरह से कोंकण तट देखिए, ये असमतल है, मतलब ये समान रूप से नहीं पथरीला है, कहीं ऊंचा नीचा चट्टाने हैं। तो कुछ चट्टानों और पहाड़ियां समुद्र के अंदर तक चली गई हैं। समुद्री जहाज समुद्र में किसी चट्टान से ना टकरा जाएं, उन्हें सावधान करने के लिए द्वीपों तथा समुद्र तटों पर प्रकाश स्तंभ बनाए गए हैं। जो नाविकों, जो नाव चलाते हैं, उनको क्या दिखाते हैं, वो प्रकाश स्तंभ मार्ग दिखाते हैं, ताकि उनका किसी प्रकार का एक्सीडेंट, वहां पर दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो ऊंचा नीचा स्थान है आपका कोंकण तट। अब तीसरे नंबर पर मालाबार तट। गोवा का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। इस भाग में रेत के कई टीले हैं, जो समुद्र की लहरों के साथ आई रेत से जमा हो जाने के कारण बने हैं। तो समुद्र की लहरें वो रेत लेकर आती है और टीले वहां पर बन गए हैं रेत के। कहाँ पर, मालाबार तट में। रेत के इन टीलों के कारण समुद्र का कुछ जल अलग थलग पड़ जाता है, उससे झीलें बन जाती है। अलग से क्या हुआ, समुद्र का वो जो बीच में कुछ हिस्से पे रेत के टीले बन गए बड़े बड़े, तो फिर वहां से क्या होगा, झीलें निकल गई, अलग से समुद्र का हिस्सा बन जाना। झीलें बन गई। इन झीलों को लैगून अथवा अनूप कहते हैं। अलग अलग अनूपों को नहरों द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। इन नहरों में नावें चलती हैं। देखिए, अलग अलग अनूप जो थे, अलग अलग जो जरा जरा सी दूर पर जो टीले बने हुए हैं, उनको उन टीलों से क्या हुआ, एक क्या बना दी गई है, नहरें निकाल दी हैं। क्या अलग अलग झीलों से एक नहर निकाल दी गई है मिलाकर। ठीक है, इन नहरों में नावें चलती है। अनूपों के आसपास के क्षेत्र में नारियल, केला, चावल, काली मिर्च, लौंग तथा अदरक की खेती की जाती है। मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह कोचीन है। ठीक है, इसका प्रमुख बंदरगाह कोचीन है। कोचीन मछली उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर जलयान बनाने के कारखाने तथा तेल शोधक कारखाने भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर हमने अलग अलग तट पर वहाँ का वहाँ की क्या है, वहाँ की भूमि और वहाँ पे किस प्रकार के उद्योग होते हैं, किस प्रकार का वहाँ पे जीवन है, इस तरह से हमने देखा। ठीक है, तो आगे देखिए, कन्याकुमारी मालाबार तट का सुदूर दक्षिणी भाग है। सुदूर मतलब सबसे नीचे वाला भाग जो आपका मालाबार तट जो यहाँ पर खत्म होता है, वो कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का विस्तार उत्तर में गंगा डेल्टा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। वो भी कन्याकुमारी, क्योंकि दोनों तट कन्याकुमारी में आकर मिलते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होते हैं, डेल्टा जो नदियां क्या करती है, समुद्र में जब मिलती है ना, समुद्र में आके गिरती है, तो वो अपने साथ क्या लाती है, अवसाद लेके आती है, मिट्टी, बहुत बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आती है। तो उनके द्वारा जो आपके जल के मुहाने पर उनके द्वारा कुछ उन्हीं अवसादों द्वारा क्या बन जाती है, जमाव के कारण एक चट्टाने सी बन जाती है, उन्हें डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जो नदियां अपने साथ लेकर आती है, जब समुद्र में गिरती है, तो समुद्र के आसपास मुहाने पर वो डेल्टा बन जाते हैं। यह मैदान, अब आगे देखिए, तो डेल्टा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान फैला हुआ है। बाकी डेल्टा मैंने आपको बता दिया क्या होता है। यह मैदान कौन सा, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान जो है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की तरह इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। इसके उत्तरी भाग को उत्तर सिरका तथा दक्षिणी भाग को
कोरोमंडल तट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस मैदानी भाग में कई नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी जो इस भाग की प्रमुख नदियां हैं बहती हैं। ये सभी नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। बिल्कुल मैंने बताया था ये नदियां क्या करती है, जहां गिरती है वहीं पर समुद्र के किनारे मुहाने पर डेल्टा बनाती है। इन डेल्टाओं के कारण ही तो हर एक नदी का अपना डेल्टा है जिस मुहाने पर आकर वो समुद्र में गिरती है। ठीक है, इन डेल्टाओं के कारण ये समुद्र तटीय मैदान उपजाऊ बना है। विशाखापत्तनम और चेन्नई इस मैदान के दो प्रमुख बंदरगाह तथा प्रसिद्ध नगर हैं। विशाखापत्तनम में जलयान बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है। तो विशाखापट्टनम में जलयान का मतलब जलयान जो जल में चलने वाले वाहन जो होते हैं वो बनाने वाला कारखाना है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। यह भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चेन्नई चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। यहाँ का मैरीन बीच अपनी सुंदरता के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर बाहर के लोग पर्यटक जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं, आकर्षित होते हैं। यहाँ की प्रकृति लोगों को आकर्षित करती है। समुद्र तटीय मैदानों की जलवायु बड़ी सुहावनी है। यहाँ सर्दियों में ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही गर्मियों में अधिक गर्मी। तो क्या है, सम जलवायु, समान रूप से ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। पर तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में बहुत अधिक वर्षा होती है। बाकी मैदान के बचे हुए भाग में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट पर अधिक वर्षा होती है। बाकी समुद्र तटीय मैदान के आसपास के जो आपके जितने भी तट है वहां पर ना तो अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी। तमिलनाडु के तट पर अधिक वर्षा, बाकी बचे हुए भाग में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अब आ जाइए भारत के द्वीप क्या होते हैं। देखिए, भारत में अनेक द्वीप हैं, लेकिन इनमें से मुख्य द्वीप समूह आइलैंड दो ही हैं। ठीक है, इनके नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह। ये द्वीप समुद्र तट से काफी दूर पर स्थित है। तो इस तरह से समुद्र तट से काफी दूर पर ये द्वीप स्थित है। ठीक, तो बच्चों द्वीप समूह, तो देखिए द्वीप समूह क्या होते हैं। ये हमारे जो हमारी मूल भूमि है उसमें ना होकर समुद्र के कहीं कहीं पर समुद्र में जैसे कि हिंद महासागर, अरब सागर और क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी के आसपास क्या है, जल ही जल है। तो बीच बीच में क्या है, भूमि बन जाना। द्वीप यानी चारों ओर से पानी, मतलब वो क्या है, पानी तो होता है उनके चारों ओर। ठीक है, पानी के समुद्र के बीच में कहीं कहीं भूमि के हिस्से बन जाना द्वीप द्वीप कहलाते हैं। ऐसे ही कई हिस्से बन गए हैं तो समूह बन गए, द्वीपों का समूह बन गया। तो भारत के द्वीप समूह है जिसमें दो हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आपका कहाँ है, पूरब की ओर, और लक्षद्वीप आपका पश्चिम की ओर है। पहला देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें 572 द्वीप हैं, परंतु इनमें से केवल 36 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं 36 द्वीपों पर। इनमें से अधिकांश द्वीप ऐसी पहाड़ियां हैं जो समुद्र से उठी हुई हैं। इन द्वीपों में घने वन पाए जाते हैं। इन द्वीपों के सुदूर दक्षिणी किनारे को इंदिरा बिंदु कहते हैं, यानी कि अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह का सुदूर दक्षिणी किनारा जो है ना, आखिरी पॉइंट जो है वो इंदिरा बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो आपका आखिरी जो द्वीप का आखिरी बिंदु है वो इंदिरा बिंदु कहलाता है। बाकी ये क्या है, पहाड़ी पहाड़ी स्थान है जो समुद्र से ऊपर उठे हुए हैं। ठीक, ये आपके द्वीप समूह अंडमान निकोबार के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 है इनकी संख्या, लेकिन 36 लोग इसमें व्यतीत के हिस्से में। लक्षद्वीप समूह देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित 36 द्वीप। अब इसमें क्या है, 36 द्वीप है, लेकिन इसमें 10 द्वीपों ही लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग यहाँ पर रह रहे हैं 10 द्वीपों में। ठीक है, ये द्वीप छोटे, चपटे और रेतीले, लक्षद्वीप के क्या है, छोटे, चपटे, रेतीले। इन द्वीपों पर मूंगे की चट्टानें तथा झीलें पाई जाती है। तो इन द्वीपों में क्या है, झीलें हैं, मूंगे की चट्टानें हैं। मूंगे क्या है, मूंगा एक तरह का जीव है। ठीक है, जब वो उनकी जब के अवसाद, और मूंगे की चट्टान यानी उन जीवों से क्या है, उनके जो मृत मृत शरीर है उनसे क्या है, जो अवसाद कहलाते हैं, उन्हीं अवसादों से इकट्ठा उनके जमावड़े से क्या बन जाती है, चट्टान बन जाती है, जो मूंगे के अवसाद से बनती है, मृत शरीर से बनती है। उसी मूंगे की चट्टान को उसी चट्टान को मूंगे की चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मूंगे के अवसाद से बनी चट्टानें मूंगे की चट्टानें कहलाती हैं। भारत के द्वीप समूहों में जनजीवन, लोग कैसे अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं।
हमारे देश के समुद्री सीमा में कई द्वीप स्थित है। इन द्वीपों के दो प्रमुख समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये दोनों द्वीप समूह अनेक छोटे छोटे द्वीप के समूह है, कई सारे इसमें छोटे छोटे द्वीप। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोगों का जनजीवन देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दो भागों में बांटा गया है। देखो अंडमान और निकोबार दो हिस्से हैं। ये कहने को नाम तो एक ही है परंतु ये दो भाग हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार दो भागों में। अंडमान और निकोबार कुल मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों का समूह है, जिनमें से मात्र 36 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर देश के अनेक भागों से आकर लोग बसे हैं। कुछ लोग यहाँ के मूल निवासी, यहीं पे वही उनका मतलब कुछ तो बाहर से आके बसे पर जन्म लिया है। जो जंगलों में रहते हैं, जो मूल निवासी वो जंगल में रहते हैं। यहाँ के रहने वालों की भाषा, जाति, धर्म व रहन सहन में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाने पर सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मतलब भिन्नता आपस में भी, चाहे कितनी भिन्नता हो फिर भी लोग आपस में मिलकर रहते हैं। हिंदी सभी लोग समझते हैं व बोल लेते हैं। जनजातियों के लोगों का अपना अलग समाज है। ये जंगलों में रहते हैं तथा वहीं पर मिलने वाली वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं तथा बहुत कम कपड़े पहनते हैं, ठीक। तो जो जंगलों में रहते हैं वो आदिवासी यानी पूरी तरह से वो मतलब सभ्य नहीं होते, अपने तरीके से वो जंगल में निवास करते हैं। स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार को काला पानी कहते थे। श्री विजयपुरम, जो कि क्या है, पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम इस राज्य की राजधानी और यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। तो आपकी जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है श्री विजयपुरम, ठीक है, और यहाँ का बंदरगाह भी यही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोग खेती कम करते हैं। चावल और कहवा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कुछ लोग अनानास, पपीता, मसाले भी उगाते हैं। नारियल यहाँ का बहुत मात्रा में पैदा होता है, ठीक है। समुद्र तट पर नारियल के बहुत अधिक वृक्ष है। इसके अतिरिक्त वनों में इमारती लकड़ी, माचिस, प्लाईवुड बनाने के लिए भी कच्चा माल प्राप्त होता है। हजारों लोग मछली पकड़ने का धंधा भी करते हैं। देखो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह है, चाहे लक्षद्वीप, ये हमारे भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। आगे देखिए, इस द्वीप समूह के लोग रंग बिरंगी वेशभूषा पहनना पसंद करते हैं। जनजातियों के लोग प्राय नग्न अथवा अर्ध नग्न अवस्था में रहते हैं। जो जंगल में निवास करते हैं उनका तरीका अलग है, खाने पीने और वेशभूषा उनकी अलग है। नग्न अवस्था, आधे कपड़े या फिर वो कपड़े नहीं पहनते। तो आदिवासी तो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। गीत संगीत व नृत्य में लोग बहुत रुचि रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग रहने के लिए घास फूस की झोपड़ियां बना लेते हैं, ठीक है। अब आ जाए लक्षद्वीप द्वीप समूह में जनजीवन कट। अब आ जाए लक्षद्वीप द्वीप समूह में जनजीवन। केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर में स्थित यह द्वीप समूह हजारों छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, किंतु उनमें से मात्र 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, ठीक। लक्षद्वीप द्वीप समूह समुद्र तल से मात्र 4 या 5 मीटर की ऊंचाई पर ही है। लक्षद्वीप में खेती योग्य भूमि ना के बराबर है। समुद्र के किनारे नारियल व केले के वृक्ष ही हैं। हजारों लोग नारियल व केला उत्पादन के धंधे में लगे हैं, किंतु अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। तो यहाँ के लोग मछली अधिक पकड़ते हैं, नारियल के मछली अधिक पकड़कर उसी के अनुसार वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। नारियल के रेशों से वस्तुएं बनाकर बाजारों में बेची जाती। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली व चावल है। यहाँ के ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ के लोग ईद त्योहार मनाते हैं। कावारत्ती इस केंद्र शासित राज्य की राजधानी है। तो ये क्या है, आपका लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरह से इस केंद्र शासित राज्य की राजधानी है कावारत्ती। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। तो मलयालम आपका लक्षद्वीप की भाषा, कावारत्ती यहाँ की क्या है, राजधानी, ठीक है। और श्री विजयपुरम किसकी राजधानी है, बताइए बच्चों। श्री विजयपुरम आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, पाठ समाप्त हुआ। भारत का दक्षिणी भाग त्रिभुजाकार व समुद्र से घिरा है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के 3 भाग है, गुजरात, कोंकण और मालाबार तट। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का उत्तर भाग उत्तरी सिरकार तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार, एक दोनों को मिला के एक द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह।
ये पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास करें, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए भारत का दक्षिणी भाग है, त्रिभुजाकार। हाँ देखिए कोचिन डैश का प्रमुख केंद्र है, जलयान उद्योग का। यहाँ पे बड़े मतलब जहाज निर्माण होते हैं, जहाज यहाँ पर बनाए जाते, निर्माण होते, तो यहाँ पर उद्योग है, जलयान उद्योग। तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में भारी वर्षा, भारी वर्षा कहाँ में, कहाँ पर, सर्दियों में। ठीक, देखो ऑप्शन ठीक नहीं दिया गया है, लेकिन भारी वर्षा कहाँ, तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा कब होती है, सर्दियों में होती है। ठीक है। हाँ देखिए खंबात की खाड़ी में डैश के कई कुएं हैं खनिज तेल के। अगला, दूसरा देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश में, बंगाल की खाड़ी। हाँ देखिए स्तंभ नाविकों को डैश दिखाते हैं। अगला, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा। हाँ, मालाबार तट के सुदूर दक्षिणी भाग को डैश कहते हैं, कन्याकुमारी। अगला, मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह डैश है, कोची। तीसरा देखिए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह। चार देखिए भारत का दक्षिणी भाग गोलाकार है, गलत। भारत की तटीय रेखा लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है, सही। कच्छ की खाड़ी में ओखा नामक बंदरगाह है, सही। पोगर तट असमतल व पथरीला है, सही। बच्चों बाकी अभ्यास आप स्वयं करेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे पाठ के अनुसार लिखित रूप में। ये पाठ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।